राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्ति अमोघ है। ये प्रसंग चल रहा है कुछ दिनों से। क्या कारण है भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है? भरत जी ने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। अर्थ बिल्कुल नहीं चाहिए, धर्म बिल्कुल नहीं चाहिए, काम माने संसारी भोग बिल्कुल नहीं चाहिए, निर्वाण इस संसार से छुट्टी मिल जाए। ये बड़ा भयानक संसार है। इसमें 84 लाख योनियों में हम लोग अनादिकाल से भटक रहे हैं। बोले वो भी नहीं चाहिए। हम भटकते रहें ये ज्यादा अच्छा है। जब मोक्ष नहीं है तो आदमी भटकेगा ही। और जब काम माने भोग पदार्थ नहीं है तो भूखा मरेगा। क्या पहनेगा क्या खाएगा कुछ पता नहीं। भारतवर्ष में प्रथा है साधु बनने के चल पड़े भाई। क्या खाएंगे क्या पिएंगे कुछ पता नहीं है। ये इतनी बड़ी प्रथा क्यों रखी गई? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग कहते हैं घर छोड़ के आ गए, इनका क्या भविष्य होगा। ये तमाम लड़कियां हैं, घर छोड़ के आ गई, इनका क्या होगा, जीवन नाश हो रहा। लोग अपने अपने विचार आके प्रकट करते हैं। अपने ढंग से हित सोचते हैं, ऐसा नहीं कि वो इनका नुकसान सोचते हैं। लेकिन उनके जो सोचने का ढंग है, हर आदमी की आंखें अलग हैं, दृष्टि अलग है। हमारी तुम्हारी दृष्टि जितनी है इससे बहुत ज्यादा दृष्टि, स्थूल दृष्टि गिद्ध की होती है। बहुत आकाश से ऊपर से उड़ते हुए भी देख लेता है कहाँ है मांस का टुकड़ा, कहाँ मुर्दा, कहाँ उतर आता है खाने के लिए। यहां तक कि जब जानकी की खोज करने के लिए लोग गए तो सारा दल गया था, वानर दल।
और हनुमान जी उसके अगुआ थे। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे देखा सब बंदर भाग रहे हैं, तो बोले क्या बात है भाई। एक पहाड़ की तरह पक्षी बैठा है और कहता है कि हमको आज आहार बैठे बैठे घर में बैठे आ गया, तो इस भय से हम लोग जा रहे हैं। जामवंत जी बड़े बूढ़े थे, ये वामन अवतार से चले आ रहे हैं। त्रेता वेता तो क्या, बहुत पुरानी बातें हैं। लोग उनके पास गए, बोले ऐसे ऐसे खतरा आ गया है। उन्होंने पता लगाया ये तो संपाति है जटायु का भाई। संपाति को पता पड़ा, क्योंकि वानर लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो एक पक्षी था जटायु, जिसने भगवान के लिए अपनी आहुति दे दिया सीता माँ के लिए, और एक ये है, इससे हमको खाने का भय है। अपने भाई की बात सुन करके वो आया और पूछा, भाई कौन है हमारे भाई की चर्चा कर रहा है। लोगों ने बताया, बानरों ने, हम ऐसे ऐसे हैं, सीता जी की खोज करने जा रहे हैं। तो बोला, जटायु तो मेरा भाई था, उसने प्रभु की सेवा में अपना जीवन दे दिया, धन्य है। हमें समुद्र तक पहुंचाओ, हम उसका कुछ अपने भाई का जल तर्पण करें। उसके बाद उसने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बोले हम माँ की खोज करने जा रहे हैं, माँ है कहाँ। उसने कहा मैं यहीं से बता दूंगा। बोले तुम यहीं से बता दोगे। हाँ। बोले कि इधही दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि अपार है, तुम नहीं देख सकते हो, हम देख सकते हैं। उसने वहीं से बता दिया कि देखो वहां बैठी सीता जी एक वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। ये हमने इसलिए कहा कि हर आदमी की दृष्टि अलग अलग होती है। स्थूल आंखों में भी अलग अलग दृष्टि होती है। अभी एक व्यक्ति कह रहा था कि विज्ञान ने खोज किया है कि मधुमक्खी की आंखों में 3000 लेंस रहते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज किया है।
धन्य है प्रभु की माया शक्ति को। 3000 लेंस छोटी सी मक्खी की आंख में लगा दिए हैं। देख लेती हैं किस फूल के भीतर कितना रस है, उड़ते उड़ते देख लेती है और उसी फूल पर बैठती जिस पर रस होता है। ये क्या है? दृष्टि शक्ति है। तो हर व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। हमने एक उदाहरण दिया। स्थूल दृष्टि भी अलग अलग होती है। जैसे 3000 लेंस मधुमक्खी की आंख में है और उस गीध की आंख में कैसी दृष्टि होगी जो समुद्र पार तक देख रही होगी। इसी तरह से अंतर्दृष्टि भी अलग अलग होती है। 2 प्रकार के नेत्र होते हैं, एक बाहर का नेत्र, एक भीतर का नेत्र। बाहर के नेत्रों में भी हमने बताया अलग अलग पावर है। संपाति समुद्र के पार की दृष्टि देख रहा है कि मां अशोक वाटिका में बैठी है, तुम लोग नहीं देख सकते। एक मधुमक्खी की आंख में 3000 लेंस हैं, उड़ते उड़ते देख लेती है किस फूल में कैसा रस, किस प्रकार का रस है। तो दृष्टि शक्ति अलग अलग है सबकी। इसे उदाहरण बताया हमने विज्ञान से। इसी तरह से भीतर की आंख अलग है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, काकभुषुंडी जी ने कहा था 2 आंखें हैं भीतर की ओर। जैसे बाहर 2 आंखें हैं स्थूल शरीर में, वैसे भीतर भी 2 आंखें हैं सूक्ष्म वस्तु को देखने की। एक ज्ञान शक्ति है, एक विराग मने राग रहित मन, आवरण रहित निरावरण मन। ये 2 नेत्र भीतर के हैं। सूरदास जी ने कहा, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मेरे तो बाहर की भी आंखें फूटी हैं, भीतर की भी फूटी हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने गाया है, भरोसो इन्हें दृढ़ इन चरणन केरो। तो भीतर के नेत्र जब फूट जाते हैं तब वो शंका करता है कि इन बच्चों का जीवन क्या होगा, इन लड़कियों का जीवन क्या होगा। क्योंकि ये पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, बीए नहीं है, एमए नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी तो भूखे मरेंगे। ऐसा प्रश्न हमसे आके लोग किया करते हैं, क्योंकि ये बच्चे यहां रह रहे हैं। रखा तो ठाकुर जी ने है, लेकिन एक बाहरी ढोंग में निमित्त हमको बना दिया है। इनको रखने के जिम्मेदार हम माने जाते हैं। लड़कियां रहती हैं, इनके रखने के जिम्मेदार हम माने जाते हैं। इसलिए पिछले साल आई था वहाँ से एक फरमान, ऑर्डर सीएम के यहाँ से कि आपके यहाँ लड़कियां आवारा हैं, आप इनका पता दीजिए किस गांव की हैं, माँ के बाप की नाम गांव का की अनुमति से रह रही हैं कि भाग के आई हैं, क्योंकि जिम्मेदार हम माने जाते हैं। तो इसलिए लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप इन बच्चों का भविष्य सोचते हैं, क्या आप इन लड़कियों का भविष्य सोचते हैं।
हम चुप रहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रश्न का उत्तर समझ नहीं सकते। हमारे प्रश्न का उत्तर वही समझ सकता है जिसकी अंतर्दृष्टि इस ऊंचाई तक पहुंच गई है, जिससे भरत जी उत्तर दे रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण। वो मांगते हैं जब गंगा पार होते हैं प्रयाग पहुंच करके, मैं पैसा नहीं चाहता, एक पाई नहीं चाहता, अर्थ नहीं चाहता। बोले पैसे से तो धर्म होता है, किसी को दान करोगे पैसा चाहिए, किसी गरीब को सहायता दोगे पैसा चाहिए, संत सेवा करोगे पैसा चाहिए, मंदिर में भोग लगाओगे पैसा चाहिए। लेकिन भरत जी बोले हमको एक पैसा नहीं चाहिए। बोले धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म वर्म क्या करना है, क्या खाओगे, काम भी हमको नहीं चाहिए, भोग पदार्थ, खाना पीना कपड़ा पहनना। बड़ा सुंदर भारतवर्ष है, यहाँ एक परंपरा है, सब निकल पड़ते हैं घर से साधु बनने को। जो लोग घर से चलते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि एक परंपरा है, जब साधु बने हो तो कुछ मत सोचो। भरत जी की तरह एक बन जाओ, ना पैसा चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम माने भोग पदार्थ चाहिए, और तो और मोक्ष भी नहीं चाहिए। इस संसार से छूटना भी नहीं चाहते हो। बोले नहीं, हम यहीं से पड़े सड़ते रहेंगे, कोई हर्ज नहीं है। चारों चीज नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न रह चहो निर्वाण। फिर क्या चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। भगवान का प्रेम चाहिए, यह वरदान नान। प्रेम तभी मिलता है जब मनुष्य तीनों वर्गों से हट जाता है। यही बात भागवत में कही गई है, ये रामायण में, यही गीता में। वृत्रासुर ने कहा था भगवान की कृपा होती है जब धर्म हटता है, यह भी एक बंधन है। भगवान की कृपा होती है जब पैसा हटता है, ये मौत है पैसा, जीवित फांसी है। भगवान की कृपा होती है जब भोगों का नाश होता है, संपत्तियों का नाश होता है। नहीं, बिना नाश भय आदमी उसी में फंसा रहता है, छूटता नहीं है। वृत्रासुर ने कहा था त्रैवर्गी का आयास विघात मस्मत। 6वें स्कंद में 6, 11, 23 त्रैवर्ग का नाश हो जाए, धर्म का नाश हो जाए, अर्थ पैसे का नाश हो जाए, भोग सामग्री कामनाओं का नाश हो जाए, रोटी खाना कपड़ा पहनना ये सब नष्ट हो जाए। बोले यही है वास्तविक कृपा है।
हम लोग उसमें बंधे हुए हैं, सोचते हैं खूब पैसा बढ़े, खूब धर्म हुए, खूब भोग पदार्थ में जीवन मौज में जाए। इसको कृपा नहीं कहते। कृपा त्रैवर्गिक का जब नाश होता है तो भक्त लोग इसको कृपा समझते हैं। बोले यही कृपा है भगवान की। त्रैवर्गिक आयास विघातम अस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। इंद्र से कह रहा है फटकार के, अरे इंद्र तू भोगी है, तू भगवान की कृपा को नहीं समझ सकता, तू तो भोगों में अंधा है। इस कृपा को भगवान का भक्त समझता है। मेरे सामने मृत्यु खड़ी है, मैं कृपा समझ रहा हूं, क्योंकि वहां वो कहता है मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वज्र भेज फेंक लुलित ग्राम में पाशः। मेरा भवसागर का बंधन, शरीर छूटेगा, शरीर की आसक्ति छूटेगी और मैं भगवान की कृपा धाम पा जाऊंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूं। वहां ग्राम में लुलित पाशः शब्द आया है। तेरे वज्र से तो हमारा बंधन कटेगा, अनादिकाल का आसक्तियों का। ये शरीर में बंधा हुआ है प्राणी, ये कृपा होगी भगवान की। मृत्यु नहीं, ये कृपा है। त्रैवर्गिकायास विघातम अस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसादो। तब भगवान की कृपा का अंदाज लगा सकता है जीव। यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो न्यायी, जो अन्य लोग समझ ही नहीं सकते हैं। पाना तो दूर रहा कृपा का। किसी का धन नाश हो जाए और तुम्हारे पास आवर तुम कहो बड़ी कृपा हो गई भगवान की, तो गुस्से में आ जाएगा। हमारा तो पैसा नष्ट हुआ, ये कहते हैं कृपा हो गई। किसी के घर में मौत हो जाए, उसकी स्त्री मर गई या उसका पति मर गया और कहा जाए भगवान की कृपा हो गई, तो नाराज हो जाएगा। लेकिन भक्त लोग कहते हैं सतान होस्या गिरवदर गास्या, मैं सतीवती नहीं होती हूं। मर गया भोजराज, ठीक है। सतान होस्या गिरधर गास्या, म्हारो मन मोह्यो धन नामी। जेठ बहू को नातो राणा जी, हों सेवक थे स्वामी। वो रिश्ता टूट गया कि तुम जेठ थे, देवर थे। अब तो सारा संसार, बंद कर दो पंखा, सारा संसार हमारा स्वामी है भगवत रूप होने से। मैं सेवक हूं। शरीर के रिश्ते नाश्ते खत्म हो गए। इसको भक्ति कहते हैं। ततोनुमेयो भगवत प्रसादो। भगवान की कृपा का अंदाज तभी लगा सकता है जब तीनों धर्म अर्थ काम का नाश हो जाता है। ये तीनों बंधन हैं। विभीषण शरण में कब आया? जब रावण ने लात मारा।
अगर लात न पड़ते तो क्या शरण में आ जाता? कभी नहीं आता। त्रैवर्गिक का नाश हुआ। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आचार्यों ने, अभी परसों हम पढ़ा रहे थे कि दो प्रकार के पुरुष हैं संसार में। एक तो नरोत्तम, उत्तम पुरुष, और एक धीर पुरुष। पहले स्कंद में 13वां अध्याय में क्या है? 1:13 23 नहीं, ये नहीं, 25 और 26 है। छब्बीस तो नरोत्तम है। उत्तम पुरुष कौन है संसार में? या सुकात परतो वे है जात निर्वेद आत्मवान, जो अपने आप या किसी के द्वारा बहकाने से, निर्वेद माने जिसको ज्ञान वैराग पैदा हो गया, हृदय कृत्वा हरिम गे हाथ प्रव्रजे स नरोत्तम, अपने हृदय में भगवान को बैठाल करके घर छोड़ के वन में चला गया, वो नरोत्तम है। जैसे ये सब बच्चे नरोत्तम हैं, ये सब लड़कियां नरोत्तम हैं, और इनके बारे में लोग कहते हैं इनका जीवन कैसे कटेगा। ये बड़े बड़े भागवत के पंडित लोग आकर के यहां शंका करते हैं और भागवत पर दिन रात लेक्चर देते हैं। धीर कौन है? धीर वो है जो बेचारा फंस गया गृहस्थ में, और मरते समय भी जो भगवान की शरण में आ गया। गतस्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जह्या सवई धीर उदाहरता। अविज्ञात गति वहां जाकर शरीर छोड़ रहा है जहां कोई पानी देने वाला नहीं है। इस मृत्यु को, वीरों की मृत्यु को वर्ण करता है, वो है धीर। हम लोग तो पशु हैं, सोचते हैं कौन सेवा करेगा, कौन पानी देगा जब मरेंगे। बस एक इसी शरणागति धर्म ने भगवान को की कृपा से धृतराष्ट्र को बचा लिया, नहीं तो अनंत नरक की प्राप्ति करने वाले थे। इतने अपराध किए थे, विदुर जी ने कहा था अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो, तुमने क्या क्या पाप नहीं किया। पांडवों को तुमने लाक्षागृह में जलाया, भगवान के भक्तों को जहर दिया बचपन में भीमसेन को, दाराश्च दूषिता, चीरहरण किया, महारानी द्रौपदी का संसार के राजाओं के बीच में नंगा करने का प्रयत्न किया गया। हृतम क्षेत्रम
सारा उनका राज्य छीन लिया। धनम, जाने कितना धन था जीत के लाए थे अर्जुन। तुमने क्या क्या पाप नहीं किया है, लेकिन एक ही बात है अब बचने का उपाय। जन्म भर तुमने भक्तापराध किया, महापाप किए, अपराध ऐसे किए जो कभी क्षमा नहीं हो सकते, अक्षम्य हैं। जे अपराध भक्त कर कर ही, राम रोष पावक ते जरही। लेकिन वो सब अपराध एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे, जो कि अनंत काल तक नरक जाओगे तभी नष्ट नहीं होगा। धीर हो जाओ। अंतिम समय, मरते समय भी जाओ वहां शरीर छोड़ो जहां तुमको कोई जानने वाला नहीं हो, पानी देने वाला नहीं हो, दवाई देने वाला नहीं हो। अविज्ञात गति शरीर छोड़ो, वहां केवल भगवान की याद आएगी। और नहीं यहां मरोगे तो याद हमको कौन है, सेवा नहीं कर रहा है। लोग मरते समय कहते हैं हमारे बेटे को खबर कर दो, तार दे दो, आखिरी दर्शन है कर जाएं, हम भी उनका मुंह देख रहे हैं, वो हमारा मुंह देख रहे हैं। इसको धीर नहीं कहते हैं। मरने के पहले ब्राह्मी स्थिति आ जाना चाहिए, इसको कहते हैं ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमुयति। 2/71। सब ममताओं को छोड़कर, सब स्नेह बंधनों को भूल जाओ। कहां हम पैदा हुए थे, क्या घर था, क्या जमीन थी, क्या जायदाद था। विहाय कामान यह सर्वान पुमांशरत निस्पृहा, निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। 2/71 71। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। निश्चय ब्रह्म निर्वाण को जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है। बोले क्या पता भगवान के पास जा रहा है? बोले हमें पता है। उसको अब कोई कामनाएं नहीं है। विहाय कामान यह सर्वान, निष्प्रिय होगा। कामना छोड़ दिया तो कामना ही तो स्प्रिय है। नहीं, शरीर के निर्वाह करने की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उससे भी अलग हट गया है। खाना पीना, कपड़ा पहनना, दवाई दारू। इसलिए भगवान ने निष्प्रिय शब्द दोबारा कहा। कामनाओं को छोड़ो और स्पृहा को भी छोड़ो। निर्ममो, ममता रहित हो जाओ। अगर ये नहीं छोड़ोगे तो जिसने सेवा किया उस पर ममता हो जाएगी। और ममता क्या है? एक बंधन है। ममता तू न गई मेरे मन ते। जब तक ममता है, गोसाई जी लिखा है, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है। तुमने संसार को अपना पकड़ रखा है, भगवान को थोड़ी पकड़ा है। हम लोग भगवान को ठगने चलते हैं, पैसा रखते हैं, ममता पैसे में है, थोड़ा पानी देना है, और नाम है गोपाल दास, रामदास, श्यामदास। हैं पैसे के दास, अठन्नी दास, चवन्नी दास, रुपया दास, पैसा दास, और नाम है गोपाल दास, रामदास, कृष्णदास, श्यामदास। ममता तुम्हारी कहां है?
ममता तो तुम मरने किनारे आ गए, अब भी नहीं छूट रही है। ममता तू न गई मेरे मन ते, एक पद है बड़ा सुंदर गोसाई जी का। जैसे डलते स्याही छुटे न कोटि जतनते। अनादिकाल से पानी की वर्षा हो रही, आकाश में बादल आते हैं, पानी बरसाते हैं, लेकिन चंद्रमा के बीच की जो धब्बा है काला, वो आज तक मिट नहीं पाया। ऐसे ही जीव की ममता है, हजारों बार मरा जिया, हर जन्म में स्त्री पुत्र बहू बेटा जमीन जायदाद यही करता रहा, लेकिन ममता नहीं गई। जब तक ममता है संसार में, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद बनई बांध बट डोरी। सबकी ममताओं को समेट करके और भगवान के चरणों में बांधो। बड़े होशियार बनते हैं लोग, कहते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, इनको कौन रोटी देगा, और तुमने रजिस्ट्री करा लिया है, मालूम पड़ता है अनंत जन्मों की। तुम्हारे में आत्मशक्ति नहीं है कि तुम त्याग कर सको। एक छोटी सी त्याग का चमत्कार दिखाई पड़ा इस इलेक्शन में। ये जो जीते मोदी, कुछ त्याग था। ब्याह होते उन्होंने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, हम देश सेवा करेंगे। ये सभी जानते हैं, पेपरों में छपती ही बातें। उससे पहले, दिल्ली जाने के पहले, उनकी पैतृक संपत्ति जो कुछ रही होगी, सब पैसे 30 लाख बताते हैं वो दे करके फक्कड़ होकर चले दिल्ली। केवल मां ने 100 रुपए के नोट दिए थे उनको, उसको लेके दिल्ली आए। आज उसका चमत्कार है, उस व्यक्ति में इतनी शक्ति आ गई, गंगा को शुद्ध कर रहा है। उस व्यक्ति में इतनी शक्ति आ गई, कल हमने बताया था कि जो विरोधी लोग हैं, जो कुत्ते कहते थे, आजम क्या जाने कौन है मंत्री हैं, आजम खान, उसने फैक्स किया था कि हमको अगर बिजली मिल जाए तो हम यूपी में बिजली कटौती नहीं करेंगे। रात को 11 बजे डबल बिजली दिया यूपी को कि जाओ तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। शत्रु के साथ भी इतनी मित्रता का व्यवहार कर रहा है। आज बता रहा कोई कि राजस्थान में भी गोहत्या बंद हो गई है। जो काम गांधी जी नहीं कर पाए, नेहरू नहीं कर पाए, वो काम मोदी कर रहा है। गांधी सोचते रहे स्वतंत्रता के पहले कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो पहला काम मैं करूंगा गोहत्या बंद। सोचते सोचते चले गए। वो काम एक व्यक्ति कर रहा है जो साधु नहीं है, संत नहीं है। भीतर का तो साधु है क्योंकि ब्याह हो चुका है उसका, लेकिन उसकी ममता नहीं है। ब्याह हुआ था लेकिन साधारण पशुओं की तरह भोगी नहीं था कि लिपटता चिपटता सोता विषय भोगता। त्याग में अनंत शक्ति है। इसीलिए ततो नुमेयो भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा का अनुमान कौन लगा सकता है?
यो दुर्लभो अकिंचन गोचरोन्यय है। क्या संख्या है? 6, 11, 23। अकिंचन व्यक्ति ही भगवान की कृपा समझ सकता है। और जो पोट बांध करके ममताओं का पोट, क्या हम भगवान को ठग लेंगे? हैं हम मलमूत्र दास और नाम रखते हैं गोपाल दास, तो गोपाल जी को क्या हम ठग सकते हैं? इसलिए अकिंचन को ही कृपा गोचर हो सकती है। अन्य लोगों के लिए दुर्लभ है, कभी नहीं होगा। हमारे सामने की बात है, जब बाबा जीवित थे, 50 साल पुरानी बात है। एक आगरे का व्यक्ति आया था, नाम वाम तुमको याद नहीं रहता है, कौन था, बड़ा पैसे वाले था। वो बाबा के चरणों में सिर रख करके रोने लग गया कि महाराज हमको ब्रजवास दे दो। बाबा ने कहा तो भाई ब्रजवास कर, ठाकुर तो भगा रहा होगा। ठाकुर जी भगाते हैं क्या? बोले नहीं महाराज, भगाते तो नहीं है। तो आगे तो आगे रहे, मत जा, तेरे हाथ में है। और ठाकुर को क्यों दोष देकर दे रहा है? वो बोले महाराज हमारा कुछ मकान है, जीविका का साधन। उस जमाने में 75 लाख रुपए का मकान था, 50 साल पुरानी बातें हैं। अब तो जाने कितने करोड़ का होगा, अरब का होगा। उससे हमारी जीविका चलती है। बाबा बोले अरे भाई उसको बेच दे और यहां ले ले मकान वकान, तमाम हो गए वृंदावन मथुरा में। ऐसा थोड़ी। बोले महाराज यहां दाम लग रहा है, कम है, जाने कितना कम है। बोले तो ब्रज नहीं मिलेगा, तू घाटा मुनाफा में फंसने वाला व्यक्ति है, ब्रज नहीं मिलेगा। ब्रज तो मिलता है जो सर्वस के सिर धूर दे, बसिए ब्रज की धूर। सब कुछ छोड़ दो जैसे गोपी जनों ने। बोले तू घाटा मुनाफा सोच रहा है, बनिया है, भक्त नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में नहीं, हाँ 11वें में होगा, 11वें में होगा कि यस्त आशीष आशास्ते हैं, 11 का 4। जो मनुष्य कामनाएं रखता है, न स भक्त स वही बणिक, बनिया है। वणिक कहते हैं बनिया को, भक्त तो नहीं है। अभी तो तेरे मन में यह है कि हमारा वहां इतना 75 लाख की बिल्डिंग है, मकान है, और वो बहुत कम पैसे लग रहे हैं। तू घाटा मुनाफा में जन्म भर फंसा था और फंसा रहेगा, ब्रज नहीं मिलेगा तुझे। तो बनिया बड़ा चतुर होता है। उसने कहा महाराज बात तो आपकी सही है, आप वो शक्ति दे दो हमको कि हम इस घाटा मुनाफा को भूल जाएं। बाबा बोले हमारे यहां बस के नहीं भाई शक्ति देना,
हमारे बस की हो तो जितने लोग हैं सबको दे दें हम। जीव की ममता जीव को ही छोड़नी पड़ेगी। नरोत्तम जो है 1:13:26 में हृदय में भगवान को धारण करके घर से निकल गया। गेहात प्रव्रजित, घर छोड़ दिया, वो नरोत्तम है। धीर कौन है? जो मरते समय भी उसने सब ममताओं को छोड़ दिया। नरोत्तम वो था जो जीते जी मरने के पहले सब कुछ भगवान को चढ़ा दिया, वो नरोत्तम था। धीर कौन है? जो मरने के पहले भगवान के शरण में चला गया। धृतराष्ट्र, बड़े भैया तुम जाओ, छोड़ दो। दया नहीं किया कि अंधा कहां जाएगा, ये अंधी कहां जाएगी, रास्ते में गिरेंगे पड़ेंगे। लेकिन बोले नहीं, इस जीवन से क्या फायदा, कुत्ते की तरह जियो। कुत्ते के मतलब ममता में, आसक्तियों में। कुत्ता जिसको टूक दे दो वहीं दुम हिलाता है, पूंछ हिलाता है। रात को चोर लोग जब जाते हैं चोरी करने, हमने सुना है, तो रोटियां रख लेते हैं। कुत्ते भूखते हैं, उनको रोटी डालते जाते हैं तो चुप रहते हैं। ये टेक्निक है चोरी करने की। उसी तरह से हम लोग कुत्ते हैं, ममताओं में बंधे हुए हैं। औपस्थ जैव कार्पण्याद गृहपालाय ते जना, 7वें स्कंद में कहा गया है, गृहपाल मनुष्य कुत्ता बना रहता है। अरे खाने की चिंता नहीं करो, पानी भी पीने की मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, भगवान का भरोसे। वो है संतुष्ट केन वार्जन न वर्ते तापी वारिणा। 7:15-18। एक लोटा पानी मिल जाए तो उसी में संतुष्ट हो जाओ, मरोगे नहीं। हमारे यहां मौनी बाबा हुए हैं, जन्म भर किसी से कुछ नहीं लिया, न खाना न पीना, पत्ता घोंट करके पीते रहे, और मरे तो शरीर से अग्नि न प्रकट वही। किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी की रोटी नहीं लिया, किसी का पानी नहीं लिया। संतुष्ट केन वाराजन नरवर्ते तापी वारिणा। औपस्थ जैव कार्पण्याद गिरिपालाय तेजना। उपस्थ नीचे के इंद्रिय, जिह्वा, इन 2 इंद्रियों के पीछे आदमी कुत्ता बन जाता है। मनुष्य नहीं रहता, कुत्ता बन जाता है। ये हमने इसलिए कहा कि इतना लंबा व्याख्यान किसको किसको दें। रोज लोग आते हैं, बोले आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? हमने कहा 150 लड़के होंगे अंदाज से, मैं गिनता बिनता तो नहीं हूं। लड़कियां क्या इतनी, हम अंदाज से हम कह रहे हैं कि 100 के आसपास होंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी बस। तो इनके भविष्य के बारे में आप सोचते हैं, हम चुप हो जाते हैं। अरे इनके भविष्य का तो भगवान सोच रहा है, यहाँ है जिसके, इसके भविष्य के तुम क्या सोचते हो? तुम अपना भविष्य सोचो। थोड़ी देर में काल तुमको उठा ले जाएगा और नरक के रास्ता में जा रहे हो, और इन दूसरों लोगों को जो नरोत्तम है उनको सोच रहे हो कि इनका भविष्य क्या होगा।
क्योंकि हमारी भीतर की आंख फूट चुकी है, अंतश्चक्षु नष्ट हो चुके हैं। भीतर की आंख है ज्ञान विराग नयन उर्गारी। काकभूषुंडी जी ने कहा एक नेत्र तो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति, दूसरा विराग, राग नहीं है जहां, प्रतिबंधक तत्व नहीं है। ये दो आंखें हैं, दो आंखें जब नष्ट हो जाती हैं तब उसको भगवत कृपा की अनुभूति नहीं होती है, वो कृपा को नहीं समझता है। यही तो तकलीफ है स्वर्ग में। स्वर्ग में भजन नहीं हो सकता क्योंकि वहां इतना भोग है, वहां राग बढ़ रहा है भोगों से। विमान, अप्सराएं, शरीर में शक्ति घटती नहीं है, अजर है, एक कल्प तक अमर है, कोई चिंता नहीं है कल की परसों की। दिन रात भोग भोगे जाओ, अमृत पीते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, मौज मारो। वहां भगवान का भजन नहीं हो सकता। भगवान का भजन तो वही हो सकता है जहां दुख है, नश्वरता है। यहां ना कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, मौत दिखाई पड़ती है तो याद आ जाता है हमको भी मरना है एक दिन। दुख दिखाई पड़ रहा है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, नंगा है। ये सब देखने के बाद ही मनुष्य को कुछ ज्ञान होता है, नहीं तो कल्पनाओं में फंसा रहता है, मन की उड़ानों में फंसा रहता है कि अब आनंद आएगा, अब नौकरी लग जाएगी, मौज में खाएंगे, अब विवाह हो गया, अब भोग भोगेंगे। कभी भजन की नहीं सोच सकता। भजन की सोचता है तब अहो अमीशाम किम अगार शोभनम। 5वें स्कंद में 8वें अध्याय में है, 18वें 19वें में है। देवता लोग कह रहे हैं इन लोगों ने क्या किया है सत्कर्म। 18 है कि 19? अहो अवी शाम की मार्ग कार्य शोभनम, जिन पे भगवान प्रसन्न हो गया है। प्रसन्न येषाम स्विदत स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम नृषु भारत अजिरे, जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया। अजिर माने आंगन, राम कृष्ण की भूमि, अवतार भूमि अजिर है। बोले यहां फायदा क्या है जन्म लेने से? मुकुंद से बहु पैकम स्पृहाहीन, भगवान मुकुंद की सेवा की लायक बातें होती हैं और सेवा कर सकता है धीरे धीरे। जिस चीज को हम लोग देवता तरस रहे हैं, स्पृहा ही न, स्पृहा माने इच्छा। हम देवता तरस रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म हो जाए। जो चीज हम चाहते हैं वो इनको अपने आप मिल गई है, क्योंकि यहां ज्ञान विराग का अवसर है। एक महात्मा मिले थे हमको, करीब 60 साल पुरानी बात है। तो वो बात चल गई, बोले भाई एक संत हमको मिले थे कानपुर रेलवे स्टेशन पर। उन्होंने एक ऐसी बात कही
जो हम भूल नहीं सकते। हमने क्या कही भाई? बोले देखो भगवान सब पर कृपा करता है, सबके जीवन में दुख सुख देता है। क्यों दुख देता है? आंख खोलने के लिए कि आंख खोलो, ये संसार विनाशी है, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी और मेरी शरण में आओ। Yeah.